नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली का दंगल अब धीरे धीरे उस दौर में पहुंच रहा है जो बेहद रोमांचक है। हम अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजाज आखिर क्या है, समस्याएं क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं। पहली सीट जिस पर हम पहुंच रहे हैं वो है नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं वाल्मीकि बस्ती में, जो संकेतों की राजनीति में बहुत बुरी तरह से लिपटी हुई है। दिल्ली 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 बार के चुनावों से मुख्यमंत्री की सीट, एक ऐसी सीट जिसकी कोई परोक्ष समस्या नहीं, लेकिन फिर भी दिल्ली की राजनीति का रुख यहीं से तय होता है। इसीलिए इस सीट पर सबका भरपूर जोर लगा है। सवाल नाक का है, साख का है। हम सबसे पहले उस बस्ती पहुंचे हैं जहां झाड़ू से रोजगार है और झाड़ू से ही राजनीति। मोदी यहाँ पे आए जरूर थे, मगर अगर उन्होंने झाड़ू पकड़ी है तो कम से कम झाड़ू वाले की क्या प्रॉब्लम है, उसको खाने को चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको क्या चीज़ चाहिए, कोई पूछने का अधिकार नहीं दिया यहाँ पर। और तो और हमें देखने तक का अधिकार नहीं दिया। मेरा आज वो एक पार्टी के व्यक्ति नहीं है, मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री है। अगर मैं अपने प्रधानमंत्री को नहीं देख सकता, आज अमेरिका के ओबामा जी आए, अभी ऑडिटोरियम में उनका वो हुआ, वो भी तो ऊपर से स्टेज पर से नीचे उतर कर लोगों के बीच में आए, उन्होंने लोगों के हाल चाल पूछे, सब कुछ पूछा। इनको भी पूछना चाहिए था कि वाल्मीकि समाज को क्या चाहिए आकर। ये दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती है। कभी इंसान का इंसान से भेद दूर करने के लिए 1946 में महात्मा गांधी यहाँ आकर 214 दिन रहे थे। गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को जब अभियान बनाने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी यहीं पर आए, झाड़ू लगाई। पर्चा भरने से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यहीं से रोड शो शुरू किया। आज अभी मैं पर्चा भरने के लिए जा रहा हूं और मैं दिल्ली के लोगों से फिर से अपील करता हूं कि वो दुआ करें कि लोगों की जीत हो, सच्चाई की जीत हो, आम आदमी की जीत हो। पर क्या यहाँ के लोग खुद को मिली अहमियत में यहाँ की सियासत समझ रहे हैं? कुछ कमी लगती है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, अभी बहुत कमियां हैं जो नई दिल्ली क्षेत्र की दूर करनी है। वादे, आश्वासन, भाषण सभी करते हैं, पर प्रैक्टिकल अभी होना बाकी है। और ये इलेक्शन आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन सबके आएँ। कहते हैं हमारे देश में छोटे से लेके बड़े तक जो भी नागरिक हैं सबके अच्छे दिन आए। ये मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होना चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा सीट की कोई खास परेशानियां हैं यहाँ पर? यहाँ की परेशानियाँ तो मैक्सिमम जो सरकारी अफसर है सरकार ही सोल्व कर लेती है, जो इनके बजट सरकार की तरफ से हो जाता है। बाकी तो साफ़ सफाई तो अब ज़्यादा होने लग गई है, मोदी जी के कहने से मार्केटों में भी साफ़ सुथरा रहने लग गया है। और जो गलती पिछली बार नई दिल्ली के वोटर्स ने करी थी वो शायद इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकारी पढ़े लिखे बाबुओं की कॉलोनी है। और इस बार का तो चुनाव बड़ा रोचक है। खाली शोर मचाने से वोट नहीं मिलेगा, इस वक्त वोट बुद्धिमत्ता से मिलेगा। प्रधानमंत्री यहाँ आए, उनका थोड़ा बहुत तो ये रखना चाहिए था कि भाई आपको किस चीज़ की समस्या है। आज तक ना तो उनको शिविर में उतरते हैं, ना तो कोई मार्क्स मिलता है, ना कुछ उनको गम बूट मिलते हैं, ना तेल पानी मिलता है। तो उन्होंने क्या दर्द पहचाना। स्थानीय लोगों के अनुमान के मुताबिक वाल्मीकि बस्ती में वोटरों की कुल संख्या करीब 4000 की है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के लोगों को रोजगार का वादा किया था। शीला के खिलाफ ऐसी लहर बनाई थी कि वो 25,000 वोटों से अपनी सीट हार गई थी। आज कांग्रेस को लग रहा है कि लोग केजरीवाल से उचट रहे हैं और कांग्रेस के पास लौट रहे हैं। यहाँ पर जो समस्याएं आप लोगों को लगता है, वो एक तो बेरोजगारी का जिक्र उन्होंने किया था, जिसके बारे में कह रहे हैं कि विधायक ने काम किया।
इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि लोगों को देखना चाहिए लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हम आम पार्टी के तो बहुत आभारी है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया हमें, हम तो केजरीवाल को ही अपने दिल से चाहते हैं। इस इलाके का निर्णय नतीजों के लिहाज से निर्णायक होगा, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ सरोजनी नगर, किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, आधी से अधिक लोधी कॉलोनी, पंडारा रोड, प्रेसिडेंस एस्टेट, गोल मार्केट, मंदिर मार्ग, कालीबाड़ी मार्ग, खान मार्केट, गोल्फ लिंक, कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, बाराखंबा रोड, सुजान सिंह पार्क और साउथ नॉर्थ एवेन्यू जैसे पॉश इलाके हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे वोटर हैं जो मुखर हैं, अपनी राय स्पष्ट तौर पर सामने रखते हैं, लेकिन ये जिस इलाके में हम हैं ये सरकारी कर्मचारियों के आवास हैं। इस तरह के तमाम आवास नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आपको नजर आएंगे। बड़ी तादाद में वो वोटर हैं जो खामोश रहते हैं, जिनकी राय सिर्फ मतपेटियों में कैद होती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट का भाग्य यहाँ रहने वाले करीब 50% सरकारी कर्मचारी तय करते हैं। जो कर्मचारियों को लुभाएगा उसकी आधी जीत पक्की। नई दिल्ली लोकसभा सीट की भी अपनी साख है। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुपरस्टार राजेश खन्ना सरीखी हस्तियां अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। और ये सीट जब पटखनी देती है तो पार्टी नहीं देखती। सांसद का चुनाव जगमोहन सरकारी कर्मचारियों के गुस्से की वजह से हारे थे, तो इसी गुस्से ने शीला दीक्षित से विधायक होने का हक भी छीन लिया था। नई दिल्ली विधानसभा सीट इस दफा भी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी है और सफलता की कुंजी सरकारी कर्मचारियों के पास है। सतही तौर पर देखें या फिर गहराई में उतरकर, नई दिल्ली विधानसभा सीट की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, खासकर अगर हम दिल्ली की बाकी विधानसभा सीटों से तुलना करें तो। पार्किंग को लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो भी दिल्ली के बाकी इलाकों जैसा विकट नहीं है। दरअसल ये दिल्ली का वो इलाका है जिसे लुटियन जोन कहते हैं। ये इलाका एनडीएमसी के तहत आता है। बिजली पानी से लेकर सीवेज सिस्टम यहाँ दुरुस्त हैं। तीनों एमसीडी के मुकाबले एनडीएमसी के पास अच्छा खासा बजट होता है, जिसे वो इस इलाके को चमकाने में लगाती है। इस लिहाज से यहाँ पार्टियों में बड़े मुद्दों को लेकर कोई फाइट नहीं होती। स्पष्ट है, यहाँ की लड़ाई चेहरों की है, विधायक की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की। और राय बटी हुई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की आबादी का दायरा जब वाल्मीकि बस्ती से आगे बढ़ता है तो राय भी बदलती है। 49 दिन में जब तक वो रहे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने क्षेत्र की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि कोई परेशानी है या नहीं है। यहाँ नहीं आए बिल्कुल। वो अपना वो धरने पे ही बैठे रहे और ये लोग मेरे हिसाब से धरने के ही काबिल हैं और कुछ दिन के बाद इनका ये धरना वरना सब खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अगर एक चेहरे की चर्चा है तो वो है अरविंद केजरीवाल की। उनसे सब बखूबी परिचित हैं, लेकिन उनके सामने खड़े उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरी दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। अरविंद केजरीवाल को वीआईपी शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी ये विधानसभा सीट एक वीवीआईपी सीट है। यहाँ का जो मुकाबला है वो एक वीवीआईपी मुकाबला है। बाकी उम्मीदवार उनके मुकाबले किस तरह के नजर आते हैं? क्या वाकई ये मुकाबला एक तरफा है? इन सारी चीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछली दफा जब अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब बहुत कम लोग उन पर दांव लगा रहे थे। लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि उन्होंने न सिर्फ अपनी सीट जीती, बल्कि समूची दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें अपने नाम कर ली। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। आज उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग उनसे तमाम उम्मीदें रखे हुए हैं। लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। और लोग मन बना चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को दोबारा लाना है और इस बार पूरे बहुमत से लाना है। एक बार 5 साल के लिए पूरा मौका आम आदमी पार्टी को देना है। हालांकि दिल्ली कुछ असमंजस में भी दिखती है, इस सीट के प्रत्याशियों पर न सही, दिल्ली के भविष्य को लेकर। अभी हम लोग थोड़ा किरण बेदी के आने से कंफ्यूज हो गए हैं
और कभी कभी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर अच्छे लोगों को तो अंदर भेजना है, जिसमें किरण बेदी को भी मन है अंदर भेजे और अरविंद केजरीवाल को भी मन है अंदर भेजे। अंदर तो भेजना है, चाहे सरकार में या विपक्ष में। केजरीवाल से तो खैर सब रूबरू। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष नुपुर शर्मा को उतारा है। 30 साल की नुपुर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हैं और मानती हैं कि वो उलटफेर करने में सक्षम है। नुपुर का नाम राजनीति में भले ही जाना माना न हो, उनके नाम के साथ जुड़ी नरेंद्र मोदी की छवि अहम है। और आपको लगता है कि जो बुद्धिमानी से वोट देने वाले हैं वो खामोश हैं, बताएंगे नहीं अभी किसको भी नहीं बताएंगे, लेकिन देंगे मोदी को ही। अच्छा, मोदी को। तो यहाँ के कैंडिडेट की बात नहीं रह गई फिर? नहीं, मोदी के नाम की बात चल रही है। दिल्ली में फिर से अपने पांव तलाश रही कांग्रेस पार्टी ने एक पुराने चेहरे पर दांव खेला है। शीला सरकार में शिक्षा, महिला और बाल कल्याण मंत्री रह चुकी किरण वालिया पार्टी के पुराने काम का बखान करती हैं। कांग्रेस एक टूटे विकास की डोर को जोड़ने के नाम पर वोट मांग रही है। केजरीवाल 49 दिन के काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी केंद्र और राज्य में तालमेल के नाम पर वोट मांग रही है। नई दिल्ली की इस सीट पर पिछली बार सबसे रोमांचक मुकाबला हुआ था। मुकाबला इस बार भी कम रोचक नहीं है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।